किस्मत को हम दिल में बसा लेंगे, तौहीद के कलमे को सीने। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम लोग सहाबे किराम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। इतने में अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और सवाल किया, और मेरे सहाबा तुम किस विषय पर बात कर रहे हो, किस विषय पर चर्चा कर रहे हो? तो सहाबे किराम ने कहा, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, हम लोग तो क़यामत के बारे में बात और चीत कर रहे हैं। क्या हमने कभी क़यामत पर बात और चीत की है? क्या हमने कभी क़यामत के बारे में सोचा है? कभी हम ने उसके बारे में गुफ्तगू नहीं। जब बात करते हैं तो टीवी की बात करते हैं, जब बात करते हैं तो फिल्मों की बात करते हैं, जब बात करते हैं तो पार्टी पठान मूवी की बात करते हैं, अरे बात करते हैं तो सोशल मीडिया की बात करते हैं, अरे बात करते हैं तो इंस्टाग्राम की बात करते हैं, बात करते हैं तो यूट्यूब की बात करते हैं, बात करते हैं तो इंस्टाग्राम फेसबुक सोशल मीडिया पर रील बनाने की बात करते हैं। कभी हमने दीन की बातें नहीं करते तो सिर्फ नेताओं के बारे में बात करते हैं। हम कभी मोदी पे बात करते हैं तो कभी योगी बात करते हैं, कभी हम एक दूसरे की जरा बुराई नीचे गिराने की बात करते हैं। हमने बात जब भी की तो इस सब के बारे में बात की, लेकिन हमारा टॉपिक और हमारा विषय कभी क़यामत नहीं होती, हमारा विषय कभी आखिरत नहीं होता। अरे हम जब ये बात करते हैं तो हम इन सारी चीजों की बात करते हैं, दोस्तों यारों में इन सारी चीजों की बात करते हैं। कितने पत्थर दिल हो चुके हैं। अरे सहाबे किराम जब भी बात करते थे, कुरान और हदीस के बारे में बात करते थे, क़यामत के बारे में बात करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला को क्या हिसाब देना है, किस तरह दुनिया में जाएंगे तो आखिरत से बच जाएंगे। क़यामत के बारे में सोचते थे कि कैसे अल्लाह को हिसाब व किताब देना। मेरे भाइयों, सहाबे किराम तो बात करते तो इस चीज के बारे में बात करते। हम लोग की तरह सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम, मोबाइल, आईफोन, इन सारी चीजों की बात नहीं करते थे, दुनियावी चीजें बात नहीं क्या करते थे मेरे भाई। क़यामत की निशानी अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, जब तक तुम क़यामत की निशानी 10 निशानी ना देख लो, जब तक क़यामत नहीं आएगी। सबसे पहली निशानी यह है अद-दुखान, क़यामत से पहले एक धुआं आएगा, और जब वो धुआं आसमान में आएगा यानी वो धुआं मौत की घाट उतार देगा। और क़यामत की दूसरी निशानी क्या है? क़यामत की दूसरी निशानी ये है अद-दज्जाल, क़यामत से पहले दुनिया में दज्जाल आएगा। क़यामत से पहले दुनिया में दज्जाल आएगा और वह इराक और शाम के बीच से निकलेगा, जाहिर होगा, उनके दरमियान से निकलेगा, और वह इंसान होगा, घंघरूल बाल वाला होगा, और वो दुनिया में अपने आप को रब कहेगा। मेरे भाइयों, धोखा मत खा जाना, वो अंधा होगा, अंधा। हमारे रब अंधे नहीं है, वो दुनिया में अपने आप को रब कहेगा। मेरे भाई, धोखा मत खाना, तुम्हारा रब तो हर ऐब से पाक व साफ है, तुम्हारा रब अंधा नहीं है। मेरे भाई, वो दुनिया में आएगा और मक्का और मदीना, और वो दुनिया में फसाद मचाएगा, तबाही मचाएगा। वो मक्का और मदीने के अंदर नहीं जा पाएगा। जब जाने की कोशिश करेगा, फरिश्ते दरवाजे पर खड़े होंगे, उस पर फौरन हमला होगा, और मक्का और मदीने के अंदर जितने भी मुनाफिक लोग होंगे सब निकलकर दज्जाल के पास चले जाएंगे, और मक्का और मदीना में सिर्फ नेक लोग बचेंगे, सिर्फ मुमीन लोग और नेक लोग सिर्फ मक्का और मदीना के अंदर बचेंगे। अल्लाह के नबी जब भी नमाज पढ़ते थे ये दुआ पढ़ते थे, तहियात और दुरूद शरीफ के बाद ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। ऐ मेरे परवर, ऐ मेरे ईश्वर, तू मुझे दज्जाल के फितने से मत जवाएगी। अद-दुब्बा, क़यामत से पहले चौपाया निकलेगा, एक जानवर निकलेगा। क़यामत की 10 बड़ी निशानी है अद-दुब्बा, क़यामत से पहले एक जानवर निकलेगा, और वह जानवर चौपाया, वह जानवर वह चौपाया इंसानों से बातचीत और गुफ्तगू करेगा। ऐसा जानवर वो बात और चीत भी करेगा इंसानों की। एक बड़ी निशानी ये भी है कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा, और क़यामत
जब आएगी उनसे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे जो हमारे नबी के पहले नबी है, जो हमारे नबी के पहले नबी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में कोई दूसरा नबी नहीं आया। ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी के बीच में कोई दूसरा नबी नहीं आया। पहले ईसा अलैहिस्सलाम, उसके बाद हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए थे, बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया था, लेकिन यहूदियों ने उस पर ईमान नहीं लाया, धोखा दे दिया और उस पर सूली पर लटकाने की तैयारी कर ली। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया और यहूदियों ने उनकी जगह किसी और को फांसी के फंदे पर लटका दिया। तो ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे, 40 साल तक जिंदा रहेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे और 40 साल तक इस दुनिया में रहेंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे, एक मस्जिद में उतरेंगे और वह फरिश्तों की कंधों पर उतरेंगे। जर्द रंग का कपड़ा पहना हुआ होगा, जर्द रंग का कपड़ा पहना हुआ होगा और बालों से पानी टपक रहा होगा मेरे भाई। और ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे, फजर की नमाज का वक्त होगा, इमाम साहब कहेंगे ऐ ईसा अलैहिस्सलाम आइए नमाज पढ़ाइए। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं तुम्हारा इमाम बनकर नहीं आया हूँ, मैं मुक्तदी बनकर आया हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को ये मकाम दिया है कि ईसा जैसे पैगंबर अपनी उम्मत के पीछे नमाज पढ़ेगा। मेरे भाई, ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे मगर उनका कानून नहीं चलेगा। अरे कानून चलेगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून चलेगा मेरे भाई, ईसा अलैहिस्सलाम का कानून नहीं चलेगा। ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में आना भी क़यामत की बड़ी निशानी, ये सबसे बड़ी क़यामत की निशानी है ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में आना मेरे भाई। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को क़यामत की अज़ाब से बचाए। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो मैं इस मौजू पर तफसील से बयान करूंगा, इस मौजू को।